अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग जी। हमने हमेशा सुना था कि हमें टीचर्स कहते थे स्कूल्स में कॉलेजेस में कि अभी तो हम तुम लोगों के पीछे भाग रहे हैं ना, जब यूनिवर्सिटी में जाओगे ना बेटा तो तुम लोग टीचर्स के पीछे भागोगे। पता नहीं क्या बददुआएं थी उनकी, खैर इतनी शिद्दत से वो हम पे असर कर रही थी ना कि बता नहीं सकते थे। आज मतलब इतनी गर्मी थी, आज इतनी गर्मी थी कि मतलब बता नहीं सकती थी। आई लाइक फैसलाबाद में आज 41 नहीं 41 तो नहीं 42 43 के दरमियान जो था ना टेम्परेचर वो लाइक कर रहा था। और हमारी जो टीचर थी उन्हें हमने बोला भी था कि मैम आज यूनिवर्सिटी में क्लास ले लें, यूनिवर्सिटी में क्लास ले लें, बट नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं गर्मी में उधर नहीं आ सकती। तो उन्होंने हमारी 60 बच्चों की क्लास को सिर्फ एक अकेली कहने की बजाय उन्होंने हम सबको उधर बुलाया हॉस्पिटल में। खैर क्या कर सकते थे, हमें ज़रूरत थी अटेंडेंस की, उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें तो बस शॉर्ट करनी आती है अटेंडेंस हमारी। तो हम जी पहुँचे हॉस्पिटल में क्योंकि आज हमारी हॉस्पिटल में लैब थी, दूसरी ना हमें आज हॉस्पिटल जाना पड़ा। खैर लैब में एंटर हो के जनाब सलाम वगैरह लेने के बाद जनाब आइडिया हुआ कि ये सब क्या है भाई, ये सब कहाँ से आया। तो हमें मैम ने बताया कि जी आज आपका जो होगा ना टेस्ट वो होगा CBC परफॉर्म करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। हमने बोला ठीक है CBC, पहले तो बहुत खुश हो गए कि वाह CBC। फ़ौरन जी टाइम वेस्ट किया बगैर उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं तो आपका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप क्या है हाशिम, इनको क्लियर करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने ग्लव्स पहन लेने हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम। तो उसके बाद आपने इतना टॉर्निकेट बांध लेनी है और पेशेंट को कहना है कि दुखी बंद कर। ये क्यों किया? क्योंकि वेन ताकि विजुलाइज हो सके, ठीक है। उसके बाद हमने जो जितने भी जाल में यहाँ पे एंटी कलाव वगैरह आपने साफ कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर करती हूँ। ये हम क्यों स्वैप करते हैं, हमारी बॉडी पे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा होते हैं कि हम उस जगह से उस फ्लोरा को साफ करते हैं, उस बैक्टीरिया को साफ करते हैं ताकि वो अंदर जाके बीमारी ना करे। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब ये इसमें आपने 1 से 2 सीटी सैंपल ले लेना। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लोट नहीं होने देते। ये वाइट पर्पल कलर की वाइल है, वो देख रहे हैं आप लोग। तो जी ब्लड सैंपल लेने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब फाइनल जो टाइम था वो ये था कि हम CBC को परफॉर्म करें, ठीक है। तो सर ने हमारा जो सैंपल था वो ले लिया था और अभी वो हमें परफॉर्म करना सिखा रहे थे कि कैसे परफॉर्म करना है, उसके अंदर कैसे उस ट्यूब को रखना है उसके अंदर। और जहाँ सैंपल रखे ये भी बताएं कि इसको क्या कहते हैं। ये सैंपल क्यूबिट होता है जिसके अंदर उन्होंने सैंपल रख दिया है, ठीक है। वो देखिए वो जहाँ पे वाइल रखी हुई है और इसके अंदर आपने मुकम्मल डिटेल डाल देनी है, पेशेंट का जेंडर, उसका डॉक्टर नेम, उनका सारा कुछ आपने मुकम्मल डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पे रन सैंपल शिफ्ट करा लेना है। वो देखिए सैंपल शिफ्ट होने के लिए चला गया। सैंपल क्यूबिट में सैंपल रखा, पेशेंट का डाटा एंटर किया कि उसका नेम, MR नंबर या हॉस्पिटल का जो भी नंबर था वो डाटा एंटर किया तो वो हमें रिपोर्ट दे देगा। उसने तकरीबन 100 मैक्रोलीटर सैंपल शिप किया है, उससे ज़्यादा नहीं। 100 मैक्रोलीटर शिप किया, उसके बाद अभी उसकी ड्यूरेशन बनाएगा। इनके अंदर सारा रिजल्ट मौजूद हैं। हमने इसका ग्राफ प्रिंट कर लेना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें क्या क्या इशू आ रहे हैं। तेरा फ्री CBC होगा मैं 600 नहीं 600 को होता है 600 को हमारे पास आ गया CBC का ग्राफ। इसमें हमने गल को इनगल्फ कर लेते हैं हमारी बॉडी में। अगर कोई भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर है तो उनको उसके अंदर इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। इसके रिजल्ट की आप पिक्चर बना लें कि CBC में ऐसे रिजल्ट आते हैं। फिर जी CBC के लिए जो ब्लड था वो हमने पहले सैंपल लिया, फिर उसके बाद हमने उसको मशीन में रखा और उसकी सारी जो थी ना मेजरमेंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद सारी उसको तो हमारे जो रिजल्ट्स थे वो आए। उसके बाद सर ने हमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि क्या है, क्या किस चीज़ की इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कमी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये देता है हमें, ठीक है। लेकिन लाइक होल बॉडी टेस्ट था ना ये ब्लड का। बाकी ये टेस्ट के रिजल्ट ये निकले कि जिस बंद का टेस्ट था वो खुद ही टेस्ट किया गया था, वो खुद ही एनीमिक थी, ठीक है। और टीचर्स खुद हैरान थे कि ये क्या हो रहा है भाई। बेटी को करवा दो, अब बेटी के लिए कोई और आए उस बच्चे को ना पहले इसका जो फिर जी BT के लिए जो बचा था ना वो कोई भी नहीं मिल रहा था, तो मेरी दोस्तों ने मुझे आगे कर दिया कि जाओ तुम करवाओ।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार मैं कहती हूँ मैं बैठ तो गई, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे जो बड़ी गलती थी ना वो यही की थी कि मैं वहाँ पे जाके अपना ब्लड सैंपल देने लगी। लेकिन मुझे ब्लड से डर नहीं लग रहा था ना सैंपल से डर लग रहा था, लेकिन जो मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ बैठ तो गई थी, ठीक है। जब उन्होंने मेरे एनुअल ब्रेक की तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यार जो सबसे शर्मिंदगी वाली बात है ना वो ये थी कि मेरा ब्लड निकल ही नहीं रहा था, बहुत कम ब्लड था जो निकल रहा था अंदर से ना, और ये बहुत शर्मिंदगी और थी। खून ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट में इतना ही होता है, ऐसे डायबिटिक पेशेंट है तो ब्लीडिंग इशू होता है। फिर जी जो शुक्र है सर ने मेरी को इज्जत रखी, ठीक है। पर मैं तो थोड़े में रोने लग जा रहा था कि मेरा तो ब्लड ही नहीं कर रहा भाई। मतलब ऐसा था कि मेरी जो पूरी क्लास है जो मेरी दोस्तें थी वो बिल्कुल सामने खड़ी थी और वो सब हंस रही थी कि भाई तुम खाती क्या, खून ही नहीं है तुम्हें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर ने कुछ तो इज्जत रखी। बट फिर जो हुआ उसके बाद फिर वही बात। निकल तो नहीं रहा। गजब बेइज्जती है। नॉर्मल पेशेंट है, मैंने नहीं आ रहा है। मैम इसका 2 मेथड के जरिए करते हैं, एक एयर लोड के जरिए करते हैं, एक फिंगर के जरिए करते हैं। ज़्यादातर जो ड्यू पेशेंट सही होते हैं उनको मास्क एयर लोड के जरिए किया जाता है। नहीं ऐसी ना निकालो, आपकी नॉर्मल है ना इसलिए। अगर आपकी प्रॉब्लम होता ज्यादा ही नॉर्मल हो बहुत पूरी तरीके से निकलना था ये। मुझे तो तुम्हारे भी ब्लड की कमी लग रही है। लगे तो इतना कम भी नहीं निकला। फिर जी अल्लाह अल्लाह करके कुछ ब्लड निकला। जब वो ब्लड निकला तो जितनी खुशी मुझे हो रही थी उतनी किसी को भी नहीं हो रही थी। फाइनली वो जो ब्लड था वो मैंने बोला सर अब ले लें। तो सर ने वो थोड़ा सा जो ब्लड था ना वो लिया, और उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे उठने दो, मुझसे गलती होगी, मैं खतरे की चेयर पर दोबारा कभी भी नहीं बैठूंगी। और उसके बाद जनाब हमें करनी थी इसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी थी, जो मेरा ब्लड निकला था। तो सर ने उसका जो है ना सैंपल वगैरह लिया, और उसके बाद हम गए नेक्स्ट बोर्ड पे, क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी करनी थी स्लाइड प्रिपेयर। तो सर ने हमें जो था ना स्लाइड प्रिपेयर करनी सिखानी थी। इसके बाद हमने इनका स्मेयर बना लेना है। स्मेयर के बाद हमने इसको फिक्सेशन पे फिक्स करके उसके बाद हमने इनको स्टेनिंग कर लेनी है। स्टेनिंग करने के बाद फिर हमने अपने माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करनी है। स्मेयर बनाना आता है आप लोगों में से किसी को? सर प्रैक्टिकल में सीखा था, लेकिन बस सीखा ही था। एयर ड्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक एयर ड्राई हो जाएगा। फिर जी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो यहाँ पे आके हमारे CBC के कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें रहती थी, वो जो हमने मैम ने बोला था कि काफ़ी टाइम हो गया, तो वो हमने नेक्स्ट लैब में करनी थी। उसके बाद जो टाइम आता था वो हमारी खुद की प्रैक्टिस का आता था, ठीक है। अभी क्या करना था कि अभी हमने खुद एक दूसरे की जो थी ना सैम्पलिंग लेनी थी, ठीक है। सैंपल लेना सीखना था कि कैसे हम सैंपल ले सकते हैं। तो पहले क्या था कि जी मुझे अपनी दोस्त का सैंपल लेना था, तो मैंने पहले उसका सैंपल लिया। उसके बाद क्या था कि उसने मेरा सैंपल लेना था, और इस तरह करके हमने एक दूसरे का जो ना सैम्पलिंग जो थी वो सारी करनी थी। और ये मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था कि मैं ये कर रही थी, और एक अच्छी फीलिंग भी थी, और जितना डर भाई लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती कि फ़र्स्ट टाइम आपके हाथ में नीडल होती है और किसी की वेन होती है, आपने वहाँ से ब्लड जो होता है ना वो लेना होता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि आप स्टार्ट से आपका ड्रीम होता है, जब आपका ड्रीम आपके सामने आके खड़ा हो जाता है तो फिर उससे डर भी लगता है और खुशी भी होती है। खैर इसी के साथ साथ मैंने उसकी सैम्पलिंग की। जब मैंने उसका ब्लड सैंपल लिया तो इसके बाद जिस तरह से उसने मेरा ब्लड सैंपल लिया, अल्लाह करे कि वो ब्लड सैंपल कोई दुश्मन भी ना ले। भाई ऐसा था जैसे किसी ने आके ना कोई चाकू मेरे बाजू में खुबा दिया हो, मतलब इतनी देर तक मुझे दर्द दी। खैर इसके बाद CBC करने के बाद हम निकले हुए फ्री, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।